आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हनुमान ने आखिर किस तरह से भीम का वह घमंड दूर किया जिसके कारण वह अपने आप को तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानता था। भीम एक पांडु पुत्र था जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, जिसने महाभारत के धर्म युद्ध में दुर्योधन को हराया था, जिसकी पत्नी हिडिंबा और पुत्र घटोत्कच था। जब कुंती ने वायु देवता की आराधना की थी तो फलस्वरूप उसे भीम जैसे युवराज की प्राप्ति हुई थी। ऐसे में भीम एक पवन पुत्र थे। त्रेता युग की बात करें तो हनुमान ने भी पवन पुत्र के रूप में ही जन्म लिया था। उसके बाद द्वापर युग में भीम ने पवन पुत्र के रूप में जन्म लिया। ऐसे में देखा जाए तो हनुमान भीम के बड़े भाई हैं, लेकिन भीम अपने भाई को पहचानते नहीं थे। उन्होंने हनुमान के बारे में अपने गुरु द्रोणाचार्य से सुना था। एक बार की बात है जब भीम को कुछ सुगंधित फूलों ने अपनी ओर आकर्षित किया और भीम उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन भीम इस बात से अनजान था कि जो फूलों की खुशबू उस तक पहुंच रही है वह फूल दरअसल यक्षलोक की देवियों के लिए समर्पित हैं। यक्षलोक की देवियां उस पवित्र सरोवर में स्नान करने आती थी, लेकिन भीम को उन फूलों को पाने की तीव्र इच्छा थी। ऐसे में जो कुछ भी भीम के सामने आ रहा था, चाहे वह पहाड़ हो या फिर बड़े बड़े पेड़, वह उन सब को अपनी बाहुबल से उखाड़ कर फेंक दे रहा था। उसे घमंड था कि उसे कोई नहीं रोक सकता। किसी के भी बाहुबल में इतनी ताकत नहीं जो भीम के बाहुबल का सामना कर सके, जो भीम के गदे का प्रहार सह सके। यक्षलोक के द्वारपालों ने भीम को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन वह असफल रहे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और हनुमान को बुलाया और हनुमान से भीम का घमंड तोड़ने को कहा। अब ऐसे में हनुमान प्रभु श्री राम की बात को कैसे नकार सकते थे। हनुमान अच्छी तरह से जानते थे कि कृष्ण भगवान ही प्रभु श्री राम के अवतार हैं। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर वह कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करने निकल पड़े। जब भी उन सुगंधित फूलों की ओर भीम बढ़ता चला जा रहा था, तो ऐसे में हनुमान जी उनके रास्ते में जाकर लेट गए और विश्राम करने लगे। जब भीम उनके पास पहुंचा तो उसने हनुमान को अपने रास्ते से हट जाने को कहा और कहा यदि वह उनके रास्ते से नहीं हटेंगे तो स्वयं ही वह उन्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। उसे घमंड था अपने बाहुबल पर। हनुमान ने बहुत ही दया से विनती की कि मैं एक वृद्ध वानर हूं और ऐसे में अपने हाथ पैर तक नहीं हिला सकता। ऐसा करो, तुम मेरी पूंछ को हटाकर अपने लिए रास्ता बना लो। भीम को लगा कि यह एक साधारण सा वानर है जो उसके रास्ते में आकर बैठ गया। ऐसा करते हैं कि इसको अपने रास्ते से हटाकर मैं सीधा आगे बढ़ जाता हूँ। भीम को अपनी भुजाओं पर वैसे ही घमंड था। उसने जैसे ही हनुमान की पूंछ को स्पर्श किया तो उससे हिला तक ना पाए। उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ तक ना हिली। ऐसे में भीम को यह एहसास हुआ कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है। उसकी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं है जितनी वह सोचता है। उसने उस बूढ़े वानर का परिचय मांगा और कहा, मेरी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन मैं आपकी इस छोटी सी पूंछ को हिला तक नहीं पाया। आप कौन हैं और यहाँ मेरा रास्ता रोक कर क्यों बैठे हुए हैं? हनुमान ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, जो कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का सेवक था और मैं उन्हीं के कहने पर यहाँ पर तुम्हारा रास्ता रोक कर खड़ा हूँ। जिन फूलों की ओर तुम बढ़ते चले जा रहे हो, उन फूलों पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल वह फूल तो यक्षलोक के देवियों के लिए समर्पित हैं और तुम्हें अपनी बाहुबल पर बहुत घमंड हो गया था। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हारा यह घमंड दूर करने के लिए मुझे भेजा हुआ है और यह भी बताया कि श्री कृष्ण भगवान ही प्रभु श्री राम का अवतार हैं। जब भीम ने अपने बड़े भाई को देखा तो वह नतमस्तक हो गए और अपने बड़े भाई को प्रणाम किया।
भीम और हनुमान दोनों ही पवन पुत्र थे। ऐसे में हनुमान उनसे बड़े थे और भीम छोटे। और इस तरह भीम को यह एहसास हुआ कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है और कभी भी सामने वाले को कमजोर नहीं समझे। हनुमान ने भीम को उस महान रूप का भी दर्शन कराया जिसे धारण करके वह समुद्र को पार कर गए थे।